तो मैथ्स स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन हो गया मैथ्स क्लास नहीं हुआ। तो मैथ्स में लास्ट हमने क्या पढ़ा था? मैथ्स में हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। आज अभी तक हमने इंटीग्रेशन में क्या क्या सीख लिया? एक तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीख लिया, जो सबसे लंबा क्लासेस चले थे। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लिया, जिसका 4 या 5 क्लास हमने किया हुआ है। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। मैक्स टू मैक्स पार्शियल फ्रैक्शन आपका 3 से 4 क्लास लेगा। अब ये जो चीज है पार्शियल फ्रैक्शन, सब्स्टिट्यूशन में हमने समझ लिया कि किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करके हमें करना है, सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन करना है। और बाय पार्ट्स में हमने समझ लिया कि ये प्रोडक्ट रूल है इंटीग्रेशन का। अब पार्शियल फ्रैक्शन है क्या, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। अब देखो, पार्शियल फ्रैक्शन पे जानने से पहले हमें फ्रैक्शन के बारे में जरा समझना होगा। अब मान लो आपके पास दो पॉलिनोमियल है, ठीक है। मैं 2 पॉलिनोमियल ही लेके चलता हूं। मान लो आपके पास 2 पॉलिनोमियल है, fx और gx। ये दोनों क्या है? 2 पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, पॉलिनोमियल्स है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा, जिस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे या जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, वो आपको किस फॉर्म में मिलेगा? वो आपको मिलेगा fx अपॉन gx के फॉर्म में। मतलब एक पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय दूसरा पॉलिनोमियल के फॉर्म में, ठीक है। अब बोलोगे सर ये टाइप तो हम कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन में। सब्स्टिट्यूशन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय पॉलिनोमियल, ये तो कर चुके हैं पहले से। तो फिर से क्यों पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल हो रहा है? अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिल जाता है तो आप कर लोगे, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक से ज्यादा होता है देन आप डिवाइड करोगे। अब इसको समझते हैं पहले, इसीलिए मैं बोला कि पहले फ्रैक्शंस को समझेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन की। तो पहले दिमाग में ये डाल लो, आपको पार्शियल फ्रैक्शन में जो क्वेश्चन मिलेगा वो किस फॉर्म में होगा? वो आपको इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल होगा। अब जो फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है, वो फ्रैक्शन 2 तरीके के होते हैं। क्या क्या? एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये आप छोटे क्लासेस में पढ़े हो, लेकिन फिर भी याद दिलाने के लिए मैं बता देता हूं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दूसरा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अगर यहां पे जो आपको टाइप क्या है, fx बाई gx, अगर fx का डिग्री, मतलब डिग्री ऑफ fx अगर बड़ा हो, ज्यादा हो एज कंपेयर किससे? डिग्री ऑफ gx से, डिग्री ऑफ gx से, देन हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। अगर आप बोलोगे सर कोई एक एग्जांपल दिखाइए, चलो, अगर मान लो आपको गिवन है x³ प्लस 3x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अगर मैं बोल दूं x प्लस 1, अगर इसका इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन आपने सीखा हुआ है क्या कि इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर लो फिर सॉल्व कर लो। ये तो सब्स्टिट्यूशन में हमने सीखा हुआ है। अब आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है अगर आपको डिग्री ऑफ fx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx मिलता है, ठीक है। मतलब इसका भी एक एग्जांपल दे देते हैं सर। मान लो x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x³ प्लस 3x² प्लस 1, वही फ्रैक्शन है, मैंने बस उल्टा कर दिया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका हमने सब्स्टिट्यूशन में सीखा हुआ है, दोनों का तरीका सीखा हुआ है। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, या बोल सकते हो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको आप सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर पाओगे। उसको करने के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो सर वो कैसे क्वेश्चंस हैं? तो जैसे क्वेश्चन पे आएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले ये समझ लो, जो फ्रैक्शन होते हैं, हम मोस्टली इस टॉपिक में जिस फ्रैक्शन के बारे में डील करेंगे वो बेसिकली ये वाला फ्रैक्शन होगा, ठीक है।
प्रॉपर फ्रैक्शन से हम डील करेंगे, और कभी कभी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी मिल जाया करेगा, ठीक है, कभी कभी मिलेगा, लेकिन दोनों को सॉल्व करने का तरीका पार्शियल फ्रैक्शन से हम सीखेंगे। अब ये तो समझ ले ये फ्रैक्शन का कहानी। अब ये जो पॉलिनोमियल्स है या ये वाला, इसको अगर मैं बोलूं fx बाई जी एक्स, क्या हो गया, पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाई एक पॉलिनोमियल, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन या रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन, रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। तो कुल मिला के बात यह हुआ, अगर हम कोई भी चीज को पार्शियल फ्रैक्शन में तभी सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें क्या मिले, एक रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन मिले। अगर आपको एक रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन मिलता है देन हम उसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द टेक्निक, क्या बोलते हैं उसे, पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब ये पार्शियल फ्रैक्शन कहानी क्या है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन क्यों बोलते हैं, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, वो सीखेंगे बाय टेकिंग एन एग्जांपल। तो अगर इसमें से ये लिखना, पहले इसको नोट डाउन कर लो। एक एग्जांपल से समझते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है और उसको करेंगे कैसे। मान लो fx मेरा एक फंक्शन है, मैं मान लेता हूं 2x प्लस 3, और gx मेरा एक फंक्शन है जो कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो fx बाई gx मेरा कितना हो जाएगा, विल बी 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये होगा या नहीं होगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें, नीचे डिनोमिनेटर में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब क्या मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करूं और किस फॉर्म में लाऊं, इन फॉर्म ऑफ फैक्टर्स के फॉर्म में लाऊं, इन फॉर्म ऑफ फैक्टर्स के फॉर्म में लाऊं, तो कैसे ला सकता हूं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो अगर मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करता हूं तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, 2 और 1 है ना, 2 इंटू 1। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x या x प्लस 2x प्लस 2, ऐसा लिख सकता हूं। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या मुझे ये ऐसे मिलेगा, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1। तो इसको अगर मैं सॉल्व करके लिखूं तो क्या मुझे ये मिलेगा, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब देखो थोड़ा फ्रैक्शन के बारे में चलते हैं, थोड़ा छोटा चीज है लेकिन ये तो आपको पता होगा। अगर मान लो यहां पे ऊपर a प्लस बी है डिवाइडेड बाय सी है, a प्लस बी डिवाइडेड बाय सी, तो क्या मैं इसको a बाय सी प्लस बी बाय सी के फॉर्म में लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। लेकिन यहां पे इसको कैसे तोड़े, क्या यहां पे तोड़ा जा सकता है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में कैसे तोड़ोगे, 2x बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, फिर 3 बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। लेकिन क्या वो उसे तोड़ के हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, हमारा मेन मोटिव है ना इसको इंटीग्रेट करना। तो क्या मैं उसको ऐसे तोड़ के, इस फॉर्म में तोड़ के क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर पाऊंगा, तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, मतलब फैक्टर्स के फॉर्म में है। तो अगर आपको यहां पे फैक्ट, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहानी क्या चल रहा है यहां तक। अब यहां पे रोल आता है आपका पार्शियल फ्रैक्शन का, ठीक है। यहां तक तो आप समझ गए कि चलो कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है नीचे, हम उसको फैक्टर फॉर्म में तोड़ सकते हैं। लेकिन तोड़ने में अगर मैं बोल रहा हूं इसको इंटीग्रेट करने में मुझे कब आसानी होगी, डिनोमिनेटर में अगर ये दोनों रहे एक साथ तब मुश्किल हो सकता है। लेकिन क्या हो अगर मुझे डिनोमिनेटर में एक x प्लस 2 मिल जाए, यहां पे प्लस माइनस कुछ भी मिल जाए और यहां पे x प्लस 1 मिल जाए, कुछ ऐसा चीज मिल जाए। मैंने क्या किया ये समझ में आ रहा है, तो हमें अभी क्या करना है, यहां पे जो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना डिनोमिनेटर, उसको मुझे प्लस और माइनस किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर प्लस और माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट करूं, कैसे करूं, तब तो दिक्कत आ जाएगी।
अब मैं थोड़ा इसको बैकवर्ड चलता हूं, ठीक है, फॉरवर्ड से शायद समझना है, मैं थोड़ा बैकवर्ड या पीछे की ओर चलता हूं, ठीक है। अगर मैं आपको मान लो ये चीज आपको पता नहीं है, ठीक है, अगर मैं यहां पे 1/x+2 और प्लस 1/x+1 करूं, ठीक है, और इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं। अब ये आपको चीज क्या है ऊपर पता नहीं है, मान लो मैं पीछे से चल रहा हूं, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं x+2 इंटू x+1 और 1 के साथ x+1 प्लस x+2 इस 1 के साथ तो x+2 ये होगा। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो क्या मुझे मिलता है, x+2 इंटू x+1 इंटू x+1 प्लस x+2 विच इज इक्वल टू 2x+3 डिवाइडेड बाय x+2 इंटू x+1 मिलता है या नहीं मिलता, ये चीज मिला या नहीं मिला। अब इसको मैंने क्या किया, अब देखो यहां पे हमने क्या किया, ये दोनों मुझे पता है, इसको मैंने ऐड किया या फिर अगर सब्सट्रैक्ट करता तो शायद कुछ अलग आता, तो ऐड किया तो मुझे ये चीज मिला। लेकिन अभी यहां से हम यहां आ सकते हैं, ये तो हम छोटे क्लासेस से पढ़े हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन अभी ये है कि हमें यहां से यहां आना है। तो जो रिवर्स प्रोसेस है ना, यहां से यहां आने तक इस वाले स्टेज में, क्योंकि यहां पे न्यूमरेटर में 1 होगा और 1 होगा, क्या गारंटी है 1 के बदले कुछ और भी तो हो सकता है। ये तो फ्रैक्शन ऐसा है, सॉल्व किया तो 1 1 मिल गया, लेकिन यहां पे 1 के बदले कुछ और भी तो हो सकता है। तो ये जो रिवर्स प्रोसेस है, इस टर्म से इस फॉर्म से मुझे इस फॉर्म में लाना है, वो रिवर्स प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। समझ आया पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। तो हमारा अभी टारगेट क्या है, हमें यह सीखना है कि इसको इस फॉर्म में कैसे लाया जाए। अगर वो चीज आप सीख गए तो पार्शियल फ्रैक्शन खत्म है, सारा क्वेश्चन आप कर लोगे। अब इसमें बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन है, वो मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा तो कर लोगे, लेकिन जो जीस्ट है, जो आत्मा है, जैसे आपका बाय पार्ट्स में आपके पास फॉर्मूला था u इंटू वी का और आइलेट, ये दो चीज आप बाय पार्ट्स में कर रहे थे, वैसे ही अगर आप ये सीख लिए कि इस टर्म को मैं इस फॉर्म में कैसे ब्रेक करूं, अब अगर इस फॉर्म में ब्रेक हो गया तो क्या फायदा होगा। क्वेश्चन ये भी तो आता है, इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया तो क्या फायदा होगा। अब इसको इंटीग्रेट करने में अलग अलग करके इंटीग्रेट तो आराम से कर सकते हैं ना, अब ये तो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। तो हमारा अभी टारगेट क्या है, हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में लाना चाहते हैं। चीज ये है, कैसे लाया जाएगा अभी करेंगे, समझेंगे, ठीक है। अगर कुछ लिखना चाहते हो तो लिख लो। चलो अब सीखते हैं कि कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। अब क्वेश्चन के फॉर्म में सीखते हैं, या आप लिख सकते हो हेडिंग में टाइप 1 क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मिलते हैं भी एग्जाम में। मान लो इंटीग्रेशन गिवन है 2x+1 डिवाइडेड बाय x+1 इंटू x-2। अब यहां पे आपको आसानी क्या कर दिया, एक चीज यहां पे आपको पहले से ही फैक्टर में कन्वर्ट करके दे दिया, ठीक है। अब आप उसको बस पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके तोड़ना है, फिर करना है। अगर यहां पे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता या फिर पॉलिनोमियल दिया होता, तब वो उसको इस फैक्टर के फॉर्म में कैसे लाना है, वो भी एक कला है, वो भी एक चीज है, वो भी सीखना है, वो भी मैं सिखाऊंगा कैसे करते हैं। लेकिन अभी के लिए थोड़ा आसान प्रोसेस में चलते हैं। आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी फैक्टर्स के फॉर्म में दिया हुआ है, तो अभी हमारा काम क्या है, इसको तोड़ना है। तो हमारा फ्रैक्शन क्या है, 2x+1 डिवाइडेड बाय x+1 इंटू x-2, ठीक है। उसको मुझे क्या करना है, किस फॉर्म में लाना है, एक तो डिनोमिनेटर में x+1 होना चाहिए, प्लस दूसरा डिनोमिनेटर में x-2 होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है ना। सपोज मैं मान लेता हूं यहां पे न्यूमरेटर में जो कहानी आएगा या जो भी नंबर आएगा, मैं उसको एक a ले लेता हूं और यहां पे मैं b ले लेता हूं, ठीक है। न्यूमरेटर में जो भी कहानी आएगा मैं क्या ले लिया, उसको a ले लिया और b ले लिया। यहां तक समझ में आया? Yes, sir.
अभी उल्टा प्रोसेस करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, इंजन स्टार्ट हो गया, अब इसको एक्सेलरेट करेंगे कि आगे जाएंगे, कैसे जाएंगे। अब देखो, अगर मुझे ये वाला टर्म इसके साथ बराबर है, इसको अगर मैं सॉल्व करता, अगर मैं इसको रफ में बता रहा हूं, अगर मैं इसको सॉल्व करता इस फॉर्म में, तो क्या हो जाता, x+1 इंटू x+2 इंटू ए के साथ क्या हो जाता है, +2 है, -2 है, -2 a इंटू x-2 प्लस b इंटू x+1 होता है या नहीं होता, होता या नहीं होता। अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं, सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, इसको मल्टीप्लाई करना है, a के साथ x-2, b के साथ x+1 मल्टीप्लाई करना है ना। तो अब मैं क्या करना है, तो अगर ये होता तो क्या ये 2x+1 इसके न्यूमरेटर के साथ बराबर नहीं होता, होता या नहीं होता, समझ, हाँ ठीक है, मुझे पता है यहां पर दिक्कत होती है। अब देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करता, इस पार्ट को सॉल्व करता, तो कैसे सॉल्व करता, ये इंटू ये, फिर a के साथ x-2, b के साथ x+1 मल्टीप्लाई करता। यहां तक समझ में आया। अब ये जो फ्रैक्शन है, अगर मैं इसको सॉल्व करता, देख लो, इसको सॉल्व करता तो क्या आ जाता, x+1 इंटू x-2, a के साथ आ जाता है x-2 प्लस b के साथ आ जाता है x+1, ये आ जाता, और ये फ्रैक्शन क्या होता है, 2x+1 डिवाइडेड बाय x+1 इंटू x-2, ये आ जाता है या नहीं आता, ये यहां तक तो समझ में आया। अब देखो, डिनोमिनेटर में यहां पे x+2 इंटू x-2 है, यहां पे भी डिनोमिनेटर में x+2 इंटू x-2 है, x+1 इंटू x-2, सॉरी। तो इसका जो न्यूमरेटर है, इसका न्यूमरेटर क्या है, LHS का जो न्यूमरेटर है क्या है, 2x+1, और RHS का जो न्यूमरेटर क्या है, a इंटू x-2 प्लस b इंटू x+1, ये दोनों इक्वल होते या नहीं होते, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मान लो आपके पास एक फ्रैक्शन है 5/7, ठीक है, इक्वल टू, और एक दूसरा फ्रैक्शन है जो कि है c/7, तो यहां पे मुझे बताओ c का वैल्यू कितना होगा, 5/7 इंटू 7, तो c इक्वल टू 5/7 इंटू 7, तो 7 गेट्स कैंसिल, तो c का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, c इक्वल टू 5 आ गया। तो यहां पे अगर मैं इसको इतना, इसका वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं, इसका वैल्यू जो अननोन है, अननोन क्या है, a इंटू x-2 प्लस b इंटू x+1, इसका अगर वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म इस तरफ आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई, तो इसका न्यूमरेटर और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो न्यूमरेटर है, इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर बराबर होंगे या नहीं होंगे। चलो, तो इस चीज को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, therefore 2x+1 is equal to a into x-2 प्लस b इंटू x+1, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2x+1 इक्वल टू a इंटू x, ax माइनस 2a प्लस bx प्लस b, ये हो गया। अब जो x वाले टर्म है उसको एक साथ ले लो, तो 2x+1 इक्वल टू ax प्लस bx प्लस क्या हो जाएगा, -2a प्लस b, ये होगा या नहीं होगा। जो x वाले टर्म है उसको मैंने एक साथ ले लिया, और जो b वाले टर्म है, सॉरी जो कांस्टेंट है उसको मैं अलग ले लिया, होगा या नहीं होगा। अब देखो, इधर से अगर मैं 2x+1
इक्वल टू, यहां से x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस माइनस 2a प्लस बी, ये आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा। अब अगर मैं LHS और RHS को कंपेयर करूं, इधर x वाला टर्म क्या है LHS में, 2x है या नहीं है, यहां पे x का कोफिशिएंट, LHS में x का कोफिशिएंट क्या है 2, यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है a प्लस बी, तो क्या मैं a प्लस बी इक्वल टू 2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। यहां पे कांस्टेंट क्या है LHS में 1, और यहां पे RHS में कांस्टेंट क्या है माइनस 2a प्लस बी, तो क्या मैं माइनस 2a प्लस बी इक्वल टू 1 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, चलो जोर का बोल, चलो। तो अब यहां पे 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है ना, 2 इक्वेशन 2 अननोन, सॉल्व कर दो। अगर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, यहां से a का वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 माइनस बी, a का वैल्यू यहां पुट कर दो तो -2 इंटू a माइनस बी प्लस बी इक्वल टू 1, तो कितना हो गया -2a प्लस 2b प्लस b इक्वल टू, सॉरी क्या किया मैंने, 2 माइनस बी ना, सॉरी गलती हो गया, -2 इंटू 2 -4, -2 इंटू माइनस बी प्लस 2b प्लस b इक्वल टू 1 हो गया, तो ये -4 प्लस 3b इक्वल टू 1 होगा, तो 3b इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 उस तरफ जाएगा तो प्लस, तो 5, तो b इक्वल टू मुझे कितना मिला 5/3, ये मिला। अब b का वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो a विल बी इक्वल टू कितना 2 माइनस 5/3, तो कितना हो गया 6 माइनस 5/3 विच इज इक्वल टू 1/3, तो a का वैल्यू मुझे कितना मिल गया 1/3 और b का वैल्यू मुझे कितना मिल गया 5/3, मिला या नहीं मिला, अब यहां पे मैं a के जगह पे क्या डाल दूंगा 5/3 और यहां पे b के जगह पे क्या डाल दूंगा, सॉरी a के जगह पे 1/3 और b के जगह पे 5/3, ये डाल दिया। अब इसको मुझे सॉल्व करने में आसानी होगी या नहीं होगी, इंटीग्रेट करने में, तो ये जो मेथड मैंने किया इसी को हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड, ठीक है। सर इतना लंबा चौड़ा कौन करेगा, करना पड़ेगा, इसका शॉर्टकट भी है, मैं शॉर्टकट बताऊंगा लेकिन नेक्स्ट क्लास, आज की क्लास में थोड़ा लॉन्ग कट प्रोसेस भी इस्तेमाल करो, ठीक है। पहले इतना लिखो फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब यहां पे इसको इंटीग्रेट करते हैं, देयरफॉर इस फ्रैक्शन के जगह पे मैं क्या डाल सकता हूं, ये टोटल टर्म डाल सकता हूं, तो देयरफॉर मेरा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 बाय x प्लस 1 प्लस 5/3 बाय x माइनस 2 होल dx, होगा या नहीं होगा। अब इसको मैं अलग अलग कर सकता हूं, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 बाय x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5/3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1/3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेट, यहां पे 5/3 भी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 5/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 2 dx। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता था, log x होता था, लेकिन x के बदले यहां पे क्या है x प्लस 1, तो हम इसको क्या करेंगे, अगर याद हो कैसे सॉल्व करते थे 1/3 इंटू लॉग x प्लस 1, और x का जो कोफिशिएंट होता था वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होता था। अब x का कोफिशिएंट क्या है 1 को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करो तो वही 1 होता है, तो लिखो ना लिखो बराबर है, प्लस 5/3 लॉग x माइनस 2
प्लस सी x माइनस टू, एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करो, वही सेम चीज आता है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो पार्शियल फ्रैक्शन कर देने पे हमारा जो सोल्यूशन है वो 4 लाइन में निपट गया। लेकिन अगर मैं चाहता इसको सॉल्व करने में कैसे सब्स्टिट्यूशन से, तो हो सकता है आपको 4 पेज लग जाते। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमें पता कैसे चलेगा कि हम किसको पार्शियल फ्रैक्शन से करें और किसको सब्स्टिट्यूशन से करें? तो वो आप क्वेश्चन जैसे जैसे हर टाइप के प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो आप क्वेश्चन जैसे ही देखोगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से होगा और ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। ठीक है, और साइड में मार्क भी देख लेना, अगर मार्क कम है तो ट्राई करना पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने की। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। चलो अब इसी क्वेश्चन में चलो शॉर्टकट बता ही देते हैं। मैं क्या बोल रहा था अभी बता देते हैं, क्या और सस्पेंस रखना, लास्ट क्लास नेक्स्ट क्लास बताएंगे। बताना तो है तो आज ही बता दो, तो अभी मेहनत करना नहीं पड़ेगा। हालांकि मैं भी थोड़ा आलसी हूं, मुझे उतना मेहनत करना नहीं है। ठीक है, तो इसी को शॉर्टकट से करते हैं, जो 2 लाइन में आंसर निकाल देगा आपको। मतलब ए और बी का वैल्यू तो चाहिए होता है ना। क्या होता है, 2x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1 इंटू x - 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, सॉरी इतना बड़ा क्यों, x + 1 प्लस x - 2 और यहां पे a है यहां पे b है। ठीक है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन क्या हो जाएगा ये भी देख लो। 2x + 1 इक्वल टू, यहां तक तो पहुंच गए थे, 2x + 1 इक्वल टू a इंटू x - 2 प्लस b इंटू x + 1। यहां तक तो समझ गए थे, हाँ या ना? yes. चलो यहां पे क्या करो, यहां पे देखो क्या करना है, इसको 0 पुट कर दो, x - 2 को पुट x - 2 इक्वल टू 0। ठीक है, x - 2 इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 1 इक्वल टू a इंटू 0 0 b इंटू x + 1। यह आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा? आएगा। अच्छा उतना, सॉरी मैंने गलत बोला। हाँ यहां पे देखो x - 2 इक्वल टू क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? चलो यहां पे x का वैल्यू पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 2, यहां पे पुट करोगे तो ये कितना होगा, 2 इंटू 2 4, 4 + 1 5 होगा या नहीं होगा, इक्वल टू x - 2 ऑलरेडी 0 है तो ये टर्म तो आपका 0 हो गया, तो 0 प्लस b इंटू x के जगह पे 2 पुट कर दो, 2 + 1 3 हो गया, तो कितना आ गया, 3b इक्वल टू 5 आ गया, तो b इक्वल टू कितना आ गया, 5/3 आ गया। आ गया या नहीं आया? वही हमने निकाला था, b इक्वल टू 5/3। अब a का वैल्यू निकालना है तो x + 1 को 0 पुट कर दो, पुट x + 1 इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अब इसी इक्वेशन में, सॉरी अब इसको हटा दे रहा हूं, इसी इक्वेशन में x का वैल्यू -1 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, 2x 2 इंटू -1 -2 + 1, -2 + 1 कितना होता है, -1 इक्वल टू a इंटू -1 -2 तो -3a प्लस b इंटू -1 + 1 0, तो ये हो गया 0। दैट इंप्लाइज माइनस माइनस गेट्स कैंसल बोथ साइड, तो 1 इक्वल टू 3a, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 1/3 आ गया। तो 2 लाइनों में a और b का वैल्यू निकल गया। ये शॉर्टकट है, और ऐसा नहीं है कि ये शॉर्टकट बस मतलब अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में डाला जा रहा है तो करोगे, बोर्ड में भी
एग्जाम में भी, मतलब बोर्ड्स के एग्जाम में भी ये चीज ट्राई कर सकते हो। ट्राई कर सकते हो क्या, इसी से करना, टाइम बचेगा। क्योंकि उतना लंबा चौड़ा जो यहां पे मैंने पहले 2 पेज का लिखाया, उतना करने से अच्छा ये 4 लाइन का कर लो। और ये मेथड भी कोई गलत नहीं है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो, तो ये इसको साइड में करके लिख लो। इसी को यूज करके 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। मान लो क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 1 होल डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू x + 2 इंटू x - 3 dx। अरे सर ये क्या कर दिया आप? पहले तो 2 दिए थे, अभी 3 फैक्टर पकड़ा दिए। कोई दिक्कत नहीं है, करने का तरीका वही सेम है, ठीक है। चलो क्या है, फ्रैक्शन लिखो, 2x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू x + 2 इंटू x - 3, ये लिख लिया। इक्वल टू, तीनों को अलग अलग लिख दो, x - 1 प्लस डिनोमिनेटर में x + 2 प्लस डिनोमिनेटर में x - 3, ठीक है। और इसके साथ a, इसके साथ b, इसके साथ c। अब अगर यहां पे 4 फैक्टर होते तो यहां पे चौथा भी आ जाता, 5 होते तो 5वां भी आ जाता, 6 होते 6 भी आ जाता। लेकिन एग्जाम में मैक्स टू मैक्स 3 का आएगा, ठीक है। तो एबीसी इतना तक समझ में आ गया या नहीं आया? अब इसको अगर मैं सॉल्व करता तो क्या होता है, इसका एलसीएम क्या हो जाता है, इस वाले का साइड का, x - 1 इंटू x + 2 इंटू x - 3। तो a के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई होते हैं, x - 1 a के नीचे है ऑलरेडी, तो a के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, x + 2 इंटू x - 3, ये होते या नहीं होते? होते। प्लस अब b के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई होते हैं, b के नीचे x + 2 है, b के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई होते हैं, x - 1 होता है और x - 3 होता है, x - 1 इंटू x - 3 प्लस, और c के साथ क्या क्या होते हैं, c के साथ x - 1 और x + 2 होता, ये होता या नहीं होता? और दिस वन शुड बी इक्वल टू इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर विच इज इक्वल टू क्या, 2x - 1 होता। अब अगर मैं जो लॉन्ग कट मेथड बताया था उससे अगर सॉल्व करने जाओ, अब इसको हर से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 इक्वेशन निकलेंगे, बैंड बच जाएगा, टाइम निकल जाएगा। एग्जाम में एक ही क्वेश्चन करते रह जाओगे और बाकी सारा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो यहां पे इस्तेमाल करेंगे हम क्या, शॉर्टकट, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूं, x - 1 को 0 पुट करता हूं, पुट x - 1 इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? अब इस इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में पुट करते जाओ, तो x का वैल्यू 1, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, -1 2 - 1 1 होता है, 1 इक्वल टू, अब देखो जहां जहां पे x - 1 है वो टर्म तो 0 हो जाएंगे। x - 1 कहां है, यहां पे है और यहां पे है, तो b और c टर्म तो 0 हो गए, है ना। तो बचा क्या, सिर्फ a वाला टर्म। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू a इंटू 1 + 2 3, फिर 1 - 2 सॉरी 1 - 3 -2, तो कितना हो गया, 1 इक्वल टू 3 इंटू 2 6 -6 है। तो a का वैल्यू कितना आ गया, -1/6 आ गया या नहीं आ गया? a का वैल्यू समझ आया या नहीं आया? वैसे ही मैं क्या करता हूं, फिर x + 2 को 0 पुट करता हूं, पुट x + 2 इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 आएगा या नहीं आएगा? अब इसको पुट कर दो यहां पे, तो कितना होगा, 2 इंटू -2 -4 -4 -1 -5 जहां जहां x + 2 है वो टर्म 0 हो जाएंगे।
तो ये वाला टर्म 0, ए वाला टर्म 0, और जिसके साथ सी है वो वाला टर्म भी 0। तो बचा क्या, सिर्फ ये वाला टर्म, बी वाला टर्म। तो -5 इंटू बी इंटू -2 -1 -3, फिर -2 -3 -5। तो कितना हो जाएगा, -5 इक्वल टू बी कितना होगा, 3 इंटू 5 15 माइनस माइनस प्लस, तो 15 बी। तो बी का वैल्यू कितना हो गया, -5/15 विच इज इक्वल टू -1/3। होगा या नहीं होगा, ये समझ में आया या नहीं आया? वैसे ही सी के नीचे क्या है, x - 3, तो पुट कर दो, पुट x - 3 इक्वल टू 0, -3 इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब जहां जहां x - 3 है वो टर्म 0, a वाला टर्म 0, b वाला टर्म 0, क्योंकि x - 3 उसके साथ है। तो बचा क्या, c इंटू x - 1 इंटू x + 2। तो अब x का वैल्यू 3 है, तो पुट कर दो 2 इंटू 3 6, 6 - 1 5 इक्वल टू इस वाले टर्म में 0 पुट करो x का वैल्यू, तो c इंटू 3 - 1 2, 3 + 2 5, ये हो गया। तो 5 इंटू 2 10, 5 इक्वल टू 10c। तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/10 विच इज इक्वल टू 1/2। तो a, b और c का वैल्यू मुझे मिल गया, मिला या नहीं मिला? देयरफॉर a के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, -1/6। b के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, -1/3, और c के जगह पे क्या लिख सकता हूं, 1/2। अब ये तो मुंह जबानी इंटीग्रेट हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -1/6 डिवाइडेड बाय x - 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -1/3 बाय x + 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय x - 3 dx। ये हो जाएगा। इसको मैंने क्या किया, इसी को तो इंटीग्रेट करना था, तो इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दिया। कांस्टेंट बाहर ले आओ, -1/6 बाहर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x - 1, x का कोफिशिएंट 1, तो रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद माइनस प्लस -1/3 बाहर, log ऑफ x + 2, ये हो गया। फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा बाहर 1/2 log ऑफ x - 3 प्लस c, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आया या नहीं आया? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम इसी पार्शियल फ्रैक्शन के रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, और क्या क्वेश्चन मिल सकते हैं उसको देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और क्वेश्चंस टाइप्स भी इसमें बहुत है, और 2-3 क्लास लगेगा तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।